एक शांत जंगल में एक पवित्र नदी बहती थी। सुबह का समय था, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा पूरे वातावरण को पावन बना रही थी। दो कन्याएं नदी में स्नान कर रही थीं। कन्या एक मुस्कुराते हुए, सखी, कितनी ठंडी और पवित्र जलधारा है। हाँ, यहाँ स्नान करने से मन को शांति मिलती है। इसी बीच वहाँ से एक साधु हाथ में लोटा लिए राम राम जपते हुए निकलते हैं। अचानक झाड़ियों से एक जंगली खरगोश निकलकर भागता है। झाड़ी हिलती है। कन्या एक घबराकर, सखी, ऐसा लगता है कि कोई हमें छुपकर देख रहा है। दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलती हैं और साधु को देख लेती हैं। क्रोधित होकर, तू साधु के वेश में पापी है, हमें निर्वस्त्र स्नान करते देख रहा था। साधु हाथ जोड़कर, नहीं पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा जल समाप्त हो गया था, इसलिए मैं नदी पर आया। मैं तो राम राम जपते हुए ही चल रहा था। लेकिन दोनों कन्याएं उसकी बात नहीं मानती और श्राप दे देती हैं। कन्या एक गुस्से में, तू हिरन बनकर जंगल में भटकेगा और अपने कर्म का फल भोगेगा। साधु तुरंत एक हिरन में बदल जाता है और उदास होकर जंगल में चला जा। तोता ये सब देख लेता है। तोता आकाश की ओर, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। निर्दोष साधु को झूठे आरोप में श्रापित कर दिया। जंगल में एक गरीब शिकारी घूम रहा है। शिकारी थक कर, हे भगवान, आज भी मुझे कोई शिकार नहीं मिला। परिवार चौंक कर, ये हिरन अजीब है, न भागता है न डरता है। इसके चेहरे पर तो साधु जैसा तेज है। वह हिरन को पकड़कर घर ले जा। पत्नी का हृदय। पत्नी हिरन को देखकर, ए जी, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, इसे देखकर तो दया आ रही है, कृपया इसे वापस जंगल में छोड़ आइए। शिकारी, तुम सही कहती हो, इसे कष्ट नहीं देंगे। वह हिरन को वापस छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में वही तोता मिलता है। तोता चिल्लाकर, निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। शिकारी रुककर कहता है, कौन निर्दोष? क्या ये हिरन सचमुच निर्दोष है? तोता, 3 रातों की दूरी पर एक तिलस्मी तालाब है, वहां जाकर यदि कोई सच्चा इंसान अपने शरीर का त्याग कर परीक्षा देगा तो श्राप टूट सकता है। शिकारी दृढ़ स्वर में, मैं ये परीक्षा दूंगा। वे दोनों तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। तालाब के पास रहस्यमयी कन्या प्रकट होती है। कन्या गंभीर स्वर, यदि यह साधु सचमुच निर्दोष है तो परीक्षा देने वाले को कोई हानि नहीं होगी। शिकारी साहस दिखाता है और अपना हाथ काटकर तालाब में डाल देता है। चमत्कार होता है, शिकारी का घाव तुरंत भर जाता है और साधु अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। साधु आंखों में आंसू, हे युवक, तूने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। तुझसे बड़ा दयालु इस युग में कोई नहीं। वरदान और सुखद अंत, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, ये जादुई थाली, इससे तुझे जीवन भर अन्न मिलता रहेगा। अब कभी तुझे शिकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकारी घर लौटता है। पत्नी प्रसन्न होती है और तोते को वो पुत्र समान अपना लेते हैं।